आज संडे गुड इवनिंग और आज तो मेरा जो लाइव चैट है वो है उनके साथ जिनकी शायद हमारे दिल में सबसे ज़्यादा इज्जत है। मदन जी 1983 वर्ल्ड कप विनर, उस जीत के हीरो। और पाजी के साथ आज हम लाइव करते हैं क्योंकि अरसे से अबाउट 17.5 साल से मदन जी और मैं आज तक पर हम शोज करते रहे हैं। तो अब देखते हैं कि पहली बार इंस्टा लाइव में पाजी टेक्नोलॉजी कितनी समझते हैं। मतलब एक तरह से अब मदन जी का आज इम्तिहान है कि टेक्नोलॉजी कितनी समझते हैं। मैं वेट कर रहा हूं बस मदन जी आज लाइव आ जाएं और आज आपके सवाल भी लिए जाएंगे। शीतल हेलो, डीजे ने भी अपना रेनबो डे कहा है, बट आई एम जस्ट वेटिंग। जैसे ही मदन जी आ जाएं तो मदन जी को मैं ऐड करता हूं। मदन जी आई एम वेटिंग फॉर यू। हालांकि आज मई महीना खत्म हुआ है। लेट्स होप यार जून मई से बेहतर हो हम सबके लिए। एंड मैंने आज मदन जी से ये पूछना है कि जो क्रिकेट शुरू हो रहा है, इज इट टू अर्ली? एक आज स्टोरी आई है कि फरीदाबाद के पास एक गांव में क्रिकेट का मैच चल रहा था। क्रिकेट का मैच चलते चलते पता चला जी किसी एक जो प्लेयर थे वो पॉजिटिव निकले। अब वो पॉजिटिव निकले और वहां पर उनके जो संपर्क में 63 लोग आए हैं। तो ये भी बड़ी जल्दबाजी है। कम्युनिटी क्रिकेट मदन जी को मैंने देख लिया है और मदन जी को मैं इंस्टाग्राम आईडी बहुत अच्छा है, मदन लाल 1983। और 1983 शायद मदन जी के जिंदगी का सबसे यादगार साल होगा। पाजी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विक्रांत, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? बस पाजी मैं ठीक हूँ पाजी। तुसी दसो लॉकडाउन आप तुसी दाढ़ी सारी निकालती? मैंने कहा आज आपसे आपके साथ शो करना है तो दाढ़ी निकाल दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ना लगे ना कि ये इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, इसको हो क्या गया है। नहीं नहीं तो पाजी, मैंने कहा चलो। कार दी खेती है। तो हाँ तो बिल्कुल, कैसा रहा हाँ फिर आपका आ जाए ये? क्योंकि हाँ जी, 2-3 महीने आपके कैसे रहे ये लॉकडाउन में? देखिए लॉकडाउन में थोड़ी सी मुश्किलें तो जरूर आई है। शुरू शुरू में तो ठीक था, पर अब मुश्किलें जो है थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि देखिए हम तो आउटडोर वाले खिलाड़ी हैं और मेरा सारा काम जो है अकेडमीज का या आपके साथ शो करना या आज तक पर शो करना, ये सब चीजें आउटडोर है। तो हम डेफिनेटली ये मिस कर रहे हैं स्पोर्ट्स तक की चैट को, हमारे जो दर्शक हैं आपको, और आज तक के सही जो बात है। शो हम करते थे वो मिस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा होता तो है, ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। पर माइंड जो है पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारे जो हमारे देश है इसी में ही जूझा हुआ है। तो थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी हमें। पेशेंस रखनी पड़ेगी और बड़ा डेलिकेट हो जाता है मदन जी। जैसे मैं हूं या आप हैं या जो क्रिकेट के शौकीन लोग हैं, क्रिकेट के शाकीन हैं, वो सब ये चाहते हैं जल्दी जल्दी खेल हो, जल्दी जल्दी क्रिकेट जी वापस आए। और एक बड़ी डेवलपमेंट है कि कल इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने सीरीज ओके कर दी है, विच मींस कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दे विल बी द फर्स्ट वंस। उन्होंने अगले महीने यानी कि जुलाई में टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। उसके बाद शायद इंग्लैंड पाकिस्तान को भी होस्ट करेगा। तो क्रिकेट वापस तो आ रहा है, बड़ी खुशी है कि क्रिकेट वापस आ रहा है। लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक बात उठाई, उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्या है। वो कहते ठीक है, आपने प्लेयरों को टेस्ट कर लिया, आपने प्लेयरों को खिला दिया, आपने गेंद का क्या किया, आपने इसका क्या किया, उसका किया। व्हाट इफ दूसरे दिन टेस्ट मैच के या तीसरे दिन कोई प्लेयर पॉजिटिव टेस्ट कर गया? तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है कि आगे चलकर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, आगे जाकर क्या होगा, क्योंकि देखिए राहुल द्रविड़ ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। सपोज कोई ऐसा एक खिलाड़ी कोविड-19 से पॉजिटिव होता है तो क्या मैच बंद कर देंगे? क्योंकि बंद ही करना पड़ेगा उनको, क्योंकि नहीं नहीं, तो या तो सारी फिर उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट रखना पड़ेगा, एक सब्स्टिट्यूट भी हो हाँ सकता एक है तो उसके लिए। इसका सब्स्टिट्यूट प्रोविजन भी रखना रखना पड़ेगा। पर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, और मेरे को लगता है कि इन सब चीजों से विचार जरूर हुआ होगा। क्या हाँ ड्रेसिंग जी। रूम जो है वो कैसे होगा, कितनी दूर दूर बैठेंगे, और दूसरी टीम की जो ड्रेसिंग रूम है वो कहाँ पे कैसे करेंगे। ये सब चीजों का जो मेडिकल टेस्ट, मैंने आज पढ़ रहा था कि मेडिकल टेस्ट होगा प्लेयरों का, और उसके बाद हर रोज उनको चेक किया जाएगा। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल उन्होंने सोचा ही होगा, तभी जाके उन्होंने सीरीज के लिए कहा है कि नहीं, वो हाँ मैं हम आपकी बात सीरीज मानता होस्ट हूं। करें। लेकिन पाजी मैं चलिए एक डेविल्स एडवोकेट होता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि चलो मैं बैट्समैन हूं, आपने कहा ड्रेसिंग हम्म। रूम में मैं कैसे बैठता हूं। ठीक है, ड्रेसिंग रूम में आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, आप होटल में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। चलो हो सकता है आप एक की बजाय 4 बसों में आए या आप अलग अलग गाड़ियों में ग्राउंड में आए, ठीक है। मैच शुरू हो गया, मैं बैटिंग कर रहा हूं, बैट्समैन को कोई दिक्कत नहीं है, बैट्समैन को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत फील्डिंग टीम को तो आएगी।
मैं बैट्समैन अगर एक गेंद खेलता है और वो एक फील्डर के पास जाती है, वो फील्डर उस गेंद को हाथ लगाएगा, वो फिर पॉइंट वाला कवर को देगा, कवर वाला मिड ऑफ को देगा, मिड ऑफ वाला देगा आगे गेंदबाज को। तो गेंद तो आपके हाथ से दूसरे तीसरे चौथे हाथ में जा ही रही है ना। हाँ बिल्कुल, गेंद तो जारी है, क्योंकि ये तो है ही कि बैट और बॉल का गेम है कि जब बैट्समैन जी। स्ट्रोक खेलेगा तो गेंद तो किसी ना किसी के साथ तो जाएगा ही जाएगा। हाँ जी। पर ये है कि ये जब जाएगा तो ये है कि अब जो उन्होंने रूल निकाले हैं, सलावा का जो रूल, स्वेट का जो रूल निकाला है, इन सब चीजों का हर प्लेयर को ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अगर किसी के पास जाता है, अगर वो स्वेट लगाता है या सलाइवा लगाता है, तो फिर तो खतरनाक ही होगा। क्योंकि ये चीजों का ध्यान रखना हर टीम के खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी होगा। और मैं समझता हूं कि अगर क्रिकेट चालू हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई थोड़ा सा देखिए, जो हमारे दर्शक हैं या जो हमारे पब्लिक है, वो भी काफी ये बोर हो चुकी है। पर ये हो सकता है कि क्रिकेट एक मोटिवेशन के हिसाब से पर लोगों को रिस्क शायद तो इकट्ठा रहेगा, करे। रिस्क तो रिस्क तो रहेगा। रहेगा ही और ये भी रहेगा। फैक्ट है कि शायद देखिए, मदन जी आज से 1.5-2 महीने पहले हमें लग रहा था कि चलो जून बेहतर होगा, जुलाई बेहतर होगा, अगस्त में ये कर लेंगे, लेकिन अब जो हालात हैं वो तो सुधर नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कि जिस क्रिकेट की या जिस खेल की हम बात कर रहे हैं, ना सिर्फ इंग्लैंड की ये सीरीज या फिर कल को आईपीएल हो या फिर कोई और सीरीज हो, ये खतरा तो 1 साल भी बना रह सकता है। हाँ बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, खतरा तो रहेगा, क्योंकि जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक तो खतरा रहेगा रहेगा। पर यह है कि अब जो जो भी प्लानिंग हो रही है, जैसे बीसीसीआई कर रहा है या इंग्लैंड बोर्ड कर रहा है या पाकिस्तान बोर्ड, जो भी जितने भी बोर्ड है जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। खतरा टलेगा नहीं जब तक वैक्सीन नहीं आ जाएगा। वैक्सीन का मालूम नहीं है कि कब वैक्सीन निकलेगा। जो जो भी टेलीविजन पे प्रतिक्रिया आ रही है, कोई कह रहा है अभी 1 साल में आएगा, कोई कह रहा है 6 महीने में आएगा, तो वो ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है। कि कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन तो आनी चाहिए जिससे कि जो इंसान है वो उसको खाकर ये थोड़ा सा संभल तो जाए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस कोरोना वायरस से जो है डेथ्स जो है उनकी रेशियो जो बिल्कुल कम होनी चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। फिर भी हमारे कंट्री ने बहुत अच्छा संभाला हुआ है लॉकडाउन में, या जो भी प्लानिंग कर रहे हैं अभी तक तो अच्छा संभाला हुआ है। पर यह है कि हमारे देश में भी आप केसेस जो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये अब बड़ी हर थोड़ी सी रोज चिंता 8-10 वाली बात लाख जरूर केसेस है। बढ़ रहे हैं आपके। हाँ, आपकी बात ठीक बिल्कुल है बिल्कुल बढ़े, कि वो क्योंकि जो मोर्टेलिटी लोग रेट बाहर है निकल रहे डेथ। हैं। जी, नहीं अब तो मतलब ऑनेस्टली पता नहीं जो हमारे देखने वाले हैं वो कौन कौन से शहरों में रहते हैं। मैंने सुना है कि बॉम्बे में जो है लोग घर के अंदर रहते हैं, लेकिन आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है दिवाली आ गई है। आप सड़क पे जाएं, स्पेशली जो रिहायशी इलाके इलाके हैं, जी 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 वहां जी। तो लोग आम, ठीक है किसी ने मास्क लगाया है या आप अपने हाथ धो रहे हैं, लेकिन लोग तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू दोबारा से हो ही गए हैं। यहाँ पे हमें अपना करेक्टर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं मेरे जैसा, मैं जो हूँ, आप हैं, सब बाकी भी जितने भी, हमने हमने बिल्कुल लॉकडाउन तोड़ा नहीं। हमने जो जो भी गवर्नमेंट ने कहा, जो डॉक्टर्स ने कहा, वो हमने उसका पालन किया। मैं ये 60-65 दिन में सिर्फ 2 बार निकला हूँ घर से बाहर। एक बार मैं अच्छा। अपनी हाँ, मैं सिर्फ, या मैं, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी टीथ की, या मेरी थोड़ी सी आंखों की प्रॉब्लम थी, तो उसी की वजह से मैं चेकअप कराने के लिए निकला था। बाकी मैं बिल्कुल नहीं निकला, मैं घर पे रहता हूँ। जो हमारे क्रिकेट एकेडमी के बच्चे हैं, उनको, जो हमारे 3-4 अकेडमी है, जैसे रुद्रपुर में है एक जो अकेडमी है, मिलिट्री स्कूल, हमारी जो श्रीफोर्ट में है, या गौर सिटी में है, ये इन सब बच्चों को हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हो, तो उनको हम क्या करते हैं कि अपने मेंटल टफनेस के जो है प्रोग्राम भेज रहे हैं। तो ये तो रहेगा ही रहेगा। ये थोड़ा सा हमें खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, यहाँ लोग नहीं मानते, बिल्कुल सही कहा, मैंने देखा है, लोग तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आती कि क्यों, वाई, बिकॉज ये बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि पता नहीं लग रहा कि किसको है किसको नहीं है। बिल्कुल। आसिफ तनवीर भाई ने आपको वैसे वहां से सलाम भेजा है, यॉर्कशर से। लेकिन मैं मदन जी, जैसे भाई आज से कुछ दिन पहले इन्होंने कहा प्रैक्टिस वगैरह के लिए एकेडमीज खोल दो, हम्म। ग्राउंड खोल दो, लेकिन मैंने किसी बड़े खिलाड़ी को अभी तक प्रैक्टिस करते सुना नहीं है कि कोई प्रैक्टिस करने गया हो या कोई इस तरह का हो, विच मीन्स कि प्लेयर जो है वो खुद से अभी भी डरे हुए हैं। अब जैसे मैं बता रहा था, आप ही ने मुझे अभी बताया और कुणाल ने मुझे मेरे साथ वो शेयर भी की स्टोरी। बड़ा ट्रेजिक है कि फरीदाबाद के पास एक गांव है जी, वहां पे एक 29 साल के जो बंदा है वो एक अस्पताल में काम करता है। तो वो क्रिकेट का मैच खेले और उस दौरान वहां पर जो बाकी खिलाड़ी थे या फिर जिन लोगों को वो कांटेक्ट में आए,
वो 63 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है क्योंकि वो शख्स जो मैच खेल गए वो पॉजिटिव टेस्ट कर गए। अब उसके बाद वही बात कि वो गेंद किस किस ने हाथ लगाई होगी, आपका पसीना भी गिरता है गर्मी में, तो ये बड़ा डेंजरस है। आप प्रैक्टिस करने चले गए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो आप जो बच्चे हैं आपकी एकेडमियों के, आप उनको क्या कहते हैं, कितने दिन तक वो प्रैक्टिस पे ना आए? नहीं देखिए, मैं जल्दी नहीं करना चाहूंगा इस मामले में। मैंने सबको बोला हुआ है कि आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि किसी भी पेरेंट्स का कोई बच्चा कोई ऐसा हादसा हो जाए जिससे कि हमें ब्लेम आ जाए और मैं सारी उम्र के लिए मैं वो पछताता रहूं। मैं नहीं चाहता सही बात ऐसा है। ऐसा क्योंकि जो राहुल द्रविड़ ने भी कहा था कि हम रुक सकते हैं, इतनी जल्दी क्या है। ये इतनी बात जल्दी बिल्कुल क्या है? सही है। हमने भी, आपको पता है कि हम इंडिया टुडे वालों ने भी एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने कहा जी। था कि ये शुरू नहीं होना चाहिए, तो रुक सकता है। पर विक्रांत, एक और बात मेरे जहन में आई जब, कि देखिए ये क्रिकेट एकेडमी से हजारों लोग जुड़े हुए हैं जिनकी रोजी रोटी है, क्योंकि वो सिर्फ कोचिंग से अपना घर बार चलाते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि तो अगर ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ऑनलाइन कोचिंग कोचिंग ये जरिया है। वन टू वन ऑनलाइन कोचिंग कोचिंग जो है, वन टू वन कोचिंग, दो लड़कों के साथ कोचिंग, दो बच्चों के साथ, एक बच्चे के साथ, क्या ये इज दिस द फ्यूचर? क्योंकि मेरे भी यहाँ पे गुड़गांव में है, मेरे दोस्त है पुरु, जो कि दिल्ली विमेन्स टीम के भी कोच थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये अब वक्त शायद वो आ गया है कि जहां पर आपको ग्रुप कोचिंग नहीं है, आप दो बच्चों के साथ करेंगे, आप एक बच्चे के साथ। ये आपको लगता है कि फ्यूचर है? अब मेरे को लगता है ऐसा कि ये ऑनलाइन कोचिंग का तो फ्यूचर है ही है। और देखिए अभी जब तक ये कोरोना वायरस का जो इंजेक्शन नहीं आता, तो वन टू वन कोचिंग होनी चाहिए। मैं समझा कि 2 या 3 से बच्चे ज्यादा आना नहीं चाहिए। वो वैसे भी जब आप वो आए तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और देखिए जो नॉर्म्स आएंगे, वो आपको उनका रजिस्टर बनाना पड़ेगा, उनका टेलीफोन नंबर रखना पड़ेगा, उनका टेम्परेचर टेस्ट करना पड़ेगा। कई चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीजों का। तो ये बच्चों को तो हम यही सिखा रहे, ज्यादातर बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, जैसे आपने इंडियन क्रिकेट टीम की बात की कि कोई प्रैक्टिस तो कर नहीं रहा, उनको डर तो रहेगा ही रहेगा। और क्या कि वो ज्यादा से ज्यादा जो तो इंडियन प्लेयर है या जो हमारे अकेडमी के बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमने उनको एक्सरसाइज का एक प्रोग्राम दिया हुआ है। जैसे कि आप बिल्कुल। एक्सरसाइज करें जो आपके, वैसे तो एक्सरसाइज करनी ही रोजाना करने बड़ा जरूरी है। कई बार होता है कि आपकी बैक इतनी ज्यादा थोड़ी कमजोर है, उसकी एक्सरसाइज करें। आपका शोल्डर जो थोड़ा कमजोर रह गया, उसकी एक्सरसाइज करें। तो आप जब बाहर आए तो आप ज्यादा स्ट्रांग बन के आए। अगर आपकी अपर बॉडी है जो है, अगर वो स्ट्रांग इतनी नहीं है, तो उसको स्ट्रांग करिए। तो ये नहीं, चीजें, और छोटी वैसे छोटी ही चीजें बिल्कुल जो, ठीक है, क्योंकि अगर 3 महीने आप खेले ही नहीं है, जो हाँ, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी एक रिसर्च कराई, वो कह रहे हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो 4-6 हफ्ते ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद वो उस लेवल पे पहुंचेगा। पता चला जी आपने ट्रेनिंग की नहीं, आप खेलने चले गए, और फिर आपको इंजरीज का भी खतरा बना रहेगा। बिल्कुल इंजरी का खतरा बना रहेगा, क्योंकि देखिए जो स्किल है वो तो आने में टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे हम कई बार ऐसा मैच में जब हम खेलते हैं, 1-2 मैचेस के बाद स्किल बिल्कुल फॉर्म में आ जाते हैं आप। पर जो फिजिकल फिटनेस है, ये टाइम जरूर लेती है। ये कम से कम आपके 30-40 डेज लेगी। अगर आपने ट्रेनिंग घर पे नहीं की हुई, आजकल जितने भी खिलाड़ी हैं उनके घरों में जिम भी है, उनके घरों उनको प्रोग्राम भी दिए गए हुआ है। ये एडवांटेज है आजकल। जैसे मैं हूं, मैंने अपने घर में एक छोटा सा जिम बनाया हुआ है, एक ट्रेडमिल रखी हुई है, एक साइकिलिंग रखी हुई है। मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये है कि मैं अपना क्वालिटी टाइम जो है वो बताना है मैंने। तो क्वालिटी टाइम जो है मैं ऐसे बताता हूँ, या मैं एक्सरसाइज करके बताता हूँ, या बुक रीडिंग करके बताता हूँ, या क्रिकेट के जो प्रोग्राम भेजता हूँ, बच्चों को बातें करते हैं वो, वैसे वैसे मैं अपना क्वालिटी टाइम बताता हूँ। पर ये जरूर है कि आपने जितने भी, देखिए ये आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब मैं वापस जाऊं तो मैं ज्यादा स्ट्रांग बन के जाऊं, ताकि मेरे स्किल जो है उसका कोई टाइम नहीं लगे। बाकी फिजिकल फिटनेस 2-3 बार अगर आपने की, एक आधा हफ्ता की कर भी ली, वो वापस आ जाएगी। अगर आपने की हुई है, अगर आपने नहीं की हुई, फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर तो प्रॉब्लम है। आपको लगता है मदन जी इस साल आईपीएल होगा? क्योंकि वर्ल्ड T20 ये इट इज ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि नहीं होगा। हालांकि वो आईसीसी की मीटिंग किसी और रास्ते चली गई, 10 जून को उनकी दोबारा मीटिंग है, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनको लिख भी चुका है। अब तो ये चीजें बाहर आ गई हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कहता है भाई हम नहीं करा सकते इस साल, और बदले में अब वो चाहते हैं कि अगले साल जो इंडिया में होना था अक्टूबर नवंबर में, वो हमें स्लॉट दे दिया जाए, इंडिया को 2022 दे दिया जाए। तो विच मीन्स कि वर्ल्ड T20 तो नहीं होगा इस साल। क्या उस विंडो में आपको लगता है आईपीएल मुमकिन है, ये देखते हुए कि अभी भी हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं? देखिए जितने भी आईसीसी के बोर्ड हैं, वर्ल्ड बोर्ड जितने भी जैसे
जितने भी हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो भी क्रिकेट, इनको अपनी जो स्केड्यूल है वो हर कंट्री से एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम वर्ल्ड कप नहीं करा सकते, क्योंकि देखिए 2020 आपको भी मालूम है कि सबसे बड़ा मनी स्पिनिंग इवेंट है ये, और इसलिए उन्होंने पोस्टपोन करने के लिए कहा है। और आईपीएल ये भी सबसे बड़ा मनी स्पिनिंग जो है टूर्नामेंट है, क्योंकि आईपीएल तो इतना पॉपुलर है, और मैं तो चाहूंगा कि आईपीएल हो, पर एट द सेम टाइम क्या है कि आईपीएल जो है ये अगर कंडीशन ठीक होते हैं, सितंबर में अगर थोड़ा सा ग्राफ जो है नीचे जाता है, काफी नीचे जाता है, तब आप इंडियन बीसीसीआई चाहेगा कि हम आईपीएल कराएं, क्योंकि देखिए ये भी बहुत बड़ा इवेंट है हमारे लिए। ये इतना ज्यादा बड़ा इवेंट है क्योंकि वर्ल्ड में इस इवेंट का नाम है। तो ये मैं चाहूंगा कि ये शुरू हो। हम चाहूंगा एज ए क्रिकेटर, मैं तो चाहूंगा कि क्रिकेट हो, आप भी चाहेंगे कि क्रिकेट जो है शुरू हो, ताकि हो सकता है कि क्रिकेट शुरू होने से लोग घर पे भी बैठ जाएं, जैसे आपने कहा कि लोग बाहर घूम रहे हैं तो कम से कम घर में बैठ के 8 बजे। ये कोरोना वायरस और ये पेंडेमिक, ये लॉकडाउन, उसके चक्कर में एक और चीज हुई है, वो जो अप्रैल में होनी थी, 1983 द फिल्म थी जो आप लोगों पे बनी, आप लोगों की वर्ल्ड कप की जर्नी पे बनी, वो भी पोस्टपोन होगी, मुलतवी होगी। आई थिंक वो अब शायद नवंबर या दिसंबर की रिलीज की बात हो रही है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड था कि देखेंगे उस फिल्म में हार्डी संधू ने आपका इतना अच्छा रोल किया है, लेकिन अब उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा हमें। हाँ बिल्कुल, हम तो बड़े तेजी से उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अभी तक अगर ये कोरोना वायरस नहीं आता तो शायद इस टाइम तक ये भी पता लग जाता कि कितनी बड़ी फिल्म बनी है। पर कबीर खान ने, मैंने अभी उसका आर्टिकल पढ़ा था आज, कि उसने कहा था कि हम वेट करेंगे। जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं जो, वो कहते हैं कि हम वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये थिएटर पे रिलीज हो। तो ये है कि वो वेट कर, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया, इतने पैसे खर्च किए, तो वो चाहेंगे कि ये, क्योंकि थिएटर पे में जो देखने का मजा आता है वो नेटफ्लिक्स में या टीवी चैनल पे, या सॉरी इसमें नहीं आता। मैं तो ये भी देखना चाहता हूँ कि रणवीर ने जो कपिल देव बनकर दिखाया है, कपिल पाजी के शख्सियत के साथ वो कितना जस्टिस करते हैं। बिकॉज जो मर्जी है, कपिल पाजी का जो बॉलिंग एक्शन था वो तो मुझे नहीं लगता कि इतना मैच करना पॉसिबल होगा। हालांकि अच्छा, आज कुदरती पाजी देखिए 31 मई है, और एक साल पहले, मतलब ठीक एक साल पहले 1 जून को हमारा सलाम क्रिकेट पिछले साल कॉन्क्लेव हुआ था लॉर्ड्स में, और उसमें रणवीर भी आए थे, आपको याद होगा। तब मेरी उनसे बात हुई थी, तो मैंने रणवीर से पूछा, मैंने कहा कि कपिल पाजी की तरह बोल लेते हैं आप? तो उन्होंने कहा कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि आपका जो एक्शन है, कपिल पाजी जो ऐसे आते थे वो कर पाते हैं आप? तो उन्होंने कहा वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, आई डोंट नो अब क्या होगा। उस वक्त वो लॉर्ड्स में ट्रेनिंग भी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा पता नहीं। तो ये सारी चीजें भी हम देखना चाहते थे। हार्डी संधू ने तो, लेकिन आपका जो मैंने देखा उनकी जो तस्वीर है गेंद फेंकते की, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप ही गेंद कर रहे हैं। और वो चूंकि वो क्रिकेट खेले हुए हैं पंजाब से, तो उनको वो एडवांटेज तो है ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हार्डी संधू ने क्रिकेट खेला हुआ है, उसको वो तो हमारे साथ मेरे से कोचिंग भी लेकर गया हुआ जब एमसीए कैंप में होते थे। तो पर यह है कि उसके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, पर रणवीर सिंह के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पर ये देखिए, ये मैंने इन जितने भी एक्टर्स हैं और जितने भी हमारे प्लेयर हैं, हमारे प्लेयर तो वेट कर रहे थे कि जिसने रोल किया है वो कैसे हमारा रोल करेंगे, ये सब वेट कर रहे थे। बहुत बड़ी एक इंतजार था। पर बलविंदर संधू पाजी का कर रहे हैं, वो भी देखना है कि वो भी उस तरह से बॉल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो ग्रीनिज का डंडा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? नहीं, वो तो खैर, वो तो डंडा तो निकल ही जाएगा, क्योंकि वो असली लेकिन फिल्म के लिए बड़ी एक्साइटमेंट है। कपिल पाजी से आपकी मुलाकात तो नहीं हुई होगी आई एम श्योर, बट उनसे फोन पे इस दौरान बातचीत आपकी हो रही है। पाजी तो अपने घर में उन्होंने एक छोटा सा वो बना लिया था कि वो अपना गोल्फ की हिटें मारते रहते थे। आपने भी कुछ ऐसा किया? हाँ, मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा था कपिल के साथ जो आपने किया था, जो ठीक लगा इंस्टाग्राम में। बिल्कुल, बहुत अच्छा था। और बाकी भी जो आप कर रहे हैं वो तो काफी अच्छे है। मैं जैसे जैसे आप सीरीज बढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए ये सुनना और उसको देखना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि क्या विचार है दूसरे लोगों के, ये बड़ा जरूरी है। पर कपिल और एक नया जरिया है जो भी है, दिस इज द फ्यूचर, ये नया जरिया है। आपको अब आमने सामने नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, और ये भी फैक्ट है कि लोगों की दिलचस्पी थोड़ी सी खेल में कम हुई थी, बट
स्पोर्ट्स तक के जरिए जो हमने देखा, मैंने देखा, क्रिकेट को लोग अभी भी कंज्यूम करते हैं और पुराने इंटरव्यूज लोगों ने देखे हैं। जो भी है, अब हर कोई अपनी अपनी जान की हिफाजत तो कर रहा है। हर इंसान वरिड है कि यार कोरोना वायरस ये होगा, मेरे को ये पता करना है, वो करना है, लेकिन शायद एक फटीग फैक्टर भी आ गया है कि हर वक्त आप कोरोना वायरस के बारे में नहीं सोचना चाहते जी हैं। जी जी। तो उसी में जैसे आपने कहा, खेल एक जरिया हो सकता है। देखिए फटीग तो आ चुकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए शायद हो सकता है कि लोग बाहर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घर में आप कितनी देर बैठ सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। पर ये जो है, जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स तक के जो इंटरव्यू है वो लोग देखते रहते हैं और आपके साथ इंटरेक्ट भी करते रहते हैं। हम भी बड़ा स्पोर्ट्स तक को मिस करते हैं, क्योंकि जब हम दर्शकों की वजह से ही मैं समझता हूँ कि काफी लोग स्पोर्ट्स तक जुड़े भी हैं। जैसे हम आज तक का शो करते हैं, उससे भी हम काफी लोग क्रिकेट का शो करते हैं, उससे भी हम जुड़े हैं। तो ये चीजें तो मिस करेंगे करेंगे, क्योंकि एक बार क्या होता है कि आप जब एक जुड़ जाते हैं, आपका एक प्रोग्राम देखने का, जैसे कोई ऐसा, मैं एक न्यूज देखता हूँ दिन में, तो मेरा वो उसी टाइम पे मेरा ऑटोमेटिकली जो माइंड है ना, वो चैनल पे चला जाता है, भाई हाँ ये न्यूज देखनी है, उसके बाद जो भी करना है वो तो उसके बाद आपकी करेंगे। दिन भर की मसरूफियत क्या रहती है? मतलब इस दौरान आपका दिन कैसा होता है? नहीं देखिए, मैं शुरू में मॉर्निंग में मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, ये तो मैं कभी 2 छोड़ता ही घंटे? नहीं हूँ। हाँ 2 घंटे करता हूँ मैं, कार्डियो करता हूँ, फिर उसके बाद मैं योगा करता हूँ, क्योंकि मेरे को क्वालिटी टाइम, मैंने दिन में क्या अच्छा किया वो देखने वाली बात है। उसके बाद ना मेरे को ना शौक पड़ा हुआ है थोड़ा सा 2-3 सालों से बुक्स पढ़ने का। मैंने काफी बुक्स पढ़ भी दी हैं, अच्छा। क्योंकि मेंटल टफ, हाँ मैं काफी मेंटल टफनेस की मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, वो मैं पढ़ता रहता बच्चों को जो मेरे नॉलेज होती है उसको मैं पास करता चला जाता हूँ। तो ये ऐसे निकलता, फिर शाम को जाके हम नेटफ्लिक्स है उसमें मूवी देख लेते हैं। तो ये तो आप टाइम चलता है। कौन सी पिक्चरें देखना पसंद कर रहे हैं आप आजकल? देखिए पिक्चरें तो देखी जा रही है, जो भी एक्शन मूवी होती है। माय वाइफ जो है वो शी लव्स मूवी, तो जो दिखा देते हैं वही एक्शन देख मूवीज? लेता हूँ। हाँ हाँ, तो ये बात सही है। उसमें कभी देख लेते हैं। बट ये है कि क्रिकेट से जो जुड़ने से आप अंदर रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है, स्पोर्ट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल है। हमारे लिए तो बाहर भागना ही एक बड़ा अच्छा लगता है, सही बात और है। अच्छे मौसम में तो भागा जाए तो और ही ज्यादा मजा आता है। तो आपकी पाजी जो अकेडमीज हैं, अब जैसे जून आ गया और रिलैक्सेशन तो है ही है। रुद्रपुर में आपकी जो अकेडमी है स्कूल में, उसके अलावा गौर सिटी में है, सीरी फोर्ट में है। कब कब लग रहा है आपको कि आप प्रॉपरली अकेडमीज खोल के बच्चों को सामने ट्रेनिंग दे पाएंगे? नहीं देखिए, जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं करेगी तब तक मैं नहीं करूंगा, क्योंकि क्या है नहीं, कि गवर्नमेंट तो कह रही है कि आप जैसे मैंने खोलिए। पहले, उन्होंने तो कहा है कि आप ग्राउंड्स प्रैक्टिस के लिए नहीं नहीं खोल सकते देखिए, हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कॉम्प्लेक्स या खोले हैं, अभी कोचिंग शुरू नहीं हुई वहां पे। वहां पे जो मेंबर्स हैं वो जाके खेल सकते हैं, जैसे आप मेंबर हैं, आप जाके, मैं अगर मेंबर हूं, मैं और आप खेल सकते हैं। अभी कोचिंग जो ग्रुप कोचिंग है वो शुरू नहीं हुई आप। हाँ नहीं, पर अब जो गुड़गांव में नेक्स्ट तो है, चल जैसे रही अब है, गुड़गांव में चल रही है, है, लेकिन हाँ गुड़गांव पर में वो छोटे छोटे इस, सेशंस में चल रही है। देखिए जैसे हमारा नेक्स्ट प्लानिंग जो चल रही है, हम जैसे 1-to-1 कोचिंग का हम जो श्री फोर्ट में अकेडमी है, जो हमारी तीनों अकेडमी है, उसमें हम ये प्रपोजल डाल रहे हैं भी हम 1-to-1 कोचिंग करेंगे या प्राइवेट कोचिंग करेंगे। अच्छा। ये चीजें सब उनको उनको हमें लिख कर देनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता, देखो मैंने पहले भी कहा है कि रुक सकती है, थोड़ी देर हम रुक सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि किसी को भी कोई ऐसा कोरोना वायरस का, सॉरी वायरस का जो है अटैक हो और बाद में हम पछताते रहे, उनके पेरेंट पछताते रहे, ये मैं नहीं चाहता। पर मैं तो इतना भी प्रिवेंशन इज डरने बेटर वाली देन बात, क्योर। हाँ इतना डरने वाली बात भी नहीं है। 1-to-1 हो सकती है, 2 बच्चों में हो सकती है, ये हम करेंगे भी, ये प्रपोजल हमने भेज भी रहे हैं सबको। तो ये है कि इसी जितनी भी हमारी अकेडमी पर, हमारे जितने भी बच्चे हैं ना, वो अकेडमीज को हम प्रोग्राम भेज रहे हैं बच्चों को, और बच्चे फॉलो अच्छा। भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं नहीं तो है। पाजी, मेरी भी एक सजेशन है आपसे। आपका जैसे इंस्टाग्राम है, हाँ बिल्कुल श्योर। आपको मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम लाइव करने चाहिए, जिसमें बच्चे ना सिर्फ आपकी हाँ अकेडमी के, जो बाकी क्रिकेटर्स हैं, वो आपसे हाँ ऑनलाइन आए, आपसे सवाल पूछें, आपको वो भी जवाब दीजिए। बिकॉज जैसे आपने कहा, भाई इस वक्त मेंटल टफनेस भी तो खिलाड़ी हाँ फिजिकल और मेंटल दोनों चाहता है ना। भाई फिजिकल हाँ तो हाँ। जो आपको कोचिंग है या प्रैक्टिस है वो मैदान में जाके होगी, लेकिन मेंटल कंडीशनिंग हम्म, जो है, अपने आप को तैयार रखना, वो तो आप कर ही हाँ सकते हैं, हाँ। आपको करना चाहिए।
हाँ बिल्कुल करना चाहिए, और मैं कर भी रहा हूँ। अगर ये पहला प्रोग्राम आपके साथ किया मैंने, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी किए 2 प्रोग्राम मैंने। अच्छा जी। यहाँ पे अभी एक आईटी वाले थे, वो किया। एक हमने जो 1985 का सोनी टेलीविजन का एक था जो सेमीफाइनल हम जीते थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो भी किया था। अच्छा जी। वो मैंने जूम पे किया था। ये सब मैं कर रहा हूँ जहां जहां, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि कहीं ना कहीं जाके आपको टाइम भी स्पेंड करना है, और आपने बने भी रहना भी, आपने बताना भी है कि आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चों को क्या करा रहे हैं। तो ये सब चीजें हम कर भी रहे हैं। पर मेरी ये सीरीज आपसे शुरू हुई है, अब मैं लगातार जो है आप देखेंगे कि हर वीक, नेक्स्ट वीक शायद हो सकता है कि हम स्पोर्ट्स स्टार के साथ करें। वेरी गुड। विजय लोकपली है पाजी, हाँ कुकिंग उनके कुकिंग साथ। करते हैं आप? कुकिंग कुकिंग की आदत ओ, डाली है या पुराना? नहीं नहीं, कुकिंग का तो मैं मास्टर हूँ। कुकिंग तो मेरे जैसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। बाय गॉड। नहीं, मैं कुकिंग तो मैं 20 साल 22 साल इंग्लैंड खेल के आया हूँ, मैं बहुत वहां हाँ, से वो किया। मुझे याद, हमारे सॉरी सॉरी, मुझे याद आ गया, आपने हमारे एक्सप्लेन दोस्त होते थे, तनवीर, जो आपको भी मिले, आसिफ के जो फादर हैं। आसिफ भाई, हाँ जी तो बिल्कुल, उनके फादर। हाँ, उसके उनसे बड़ा बड़ा मैंने सीखा है, उनके फादर से बड़ा कुछ सीखा है कुकिंग में। जब भी मेरे को मुश्किल होती है, लंदन से उनका फोन आता है कि ये करो, मैं वो करता हूँ। अच्छा अच्छा, और मतलब आप बहुत कुकिंग की रेसिपीज लंदन से लेते हैं, बताइए। हाँ, मैं लेता हूँ उनसे ही हूँ वो, क्योंकि वो उनका हाथ इतना अच्छा है तनवीर बाजी का कि आप बिलीव नहीं कर सकते। आप तो मिले हैं कई बार, मैम जी। आपके स्टूडियो भी आए हैं, हाँ निहायत ही जी। अच्छे आदमी नहीं, मैं इंसान है। इंग्लैंड में और भी जब जब गया हूँ हाँ, तो जरूर पर मिला हूँ। उनका जो हाथ है ना कुकिंग का, नोबडी कैन बीट देम, नोबडी कैन बीट देम। अच्छा जी। तो आप अपने हाँ कुकिंग के वीडियोस डाल दिया कीजिए। अच्छा, हाँ मैं मैं डालूंगा। वीगन हो मैंने गया कहा हूँ ना पाजी। कि मैं तो आपका मैं तो इंतजार कर खुद रहा था आज कि वीगन हो गया हूँ। है जी। मैं तो वीगन हो गया हूँ आज से। अच्छा, और फिट भी लग रहे हो काफी। नहीं नहीं, वो तो शुरू आज ही किया है। अच्छा। आज से नहीं वीगन नहीं, हो गया, ठीक अब है देखते भाई। हैं कितनी आप देर देख, चल नहीं सकता पता है। कि देखिए, ये टाइम है आपके पास ऐसा काम करने के लिए। हाँ मैं जी। इसीलिए कह रहा था कि जो भी है, आप अपना जो दिन का टाइम है वो सोचें भी, क्वालिटी टाइम है जैसे बता रहा हूं, ये बिल्कुल। देखने वाली बात है। नहीं, मैं तो खैर वो ऑफिस भी बड़ा जा जरूरी। रहा और हूँ। हाँ, बस हाँ ये है, हाँ, दी ओनली रिस्पाइट इज के ट्रैफिक कम मिलती थी, अब ट्रैफिक भी मिलनी शुरू हो गई है। अच्छा शुरू होगी। ट्रैफिक तो हाँ नहीं पाजी, नहीं, आप ट्रैफिक। दिल्ली ऐसे है जैसे दिवाली चल रही है। दिवाली मेला अच्छा, अब कल ही खत्म हो जाएगा, ओ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। मतलब आप रिहायशी नहीं इलाकों में चले जाएं मैं तो तो वहां पे तो बहुत, आप मैं हैरान हो जब जाएंगे। भी, मैं तो बहुत कम निकला हूँ। इसी वजह से मेरे को जरा, जब भी मैं निकला हूँ 2 बार में मेरे को इतना ट्रैफिक नहीं मिला। पर वो लॉकडाउन जो था, वो दूसरा या तीसरा लॉकडाउन था जिसमें हाँ मैं नहीं, गया था। अब फर्क आ हाँ गया है, पिछले 15-20 दिन में हाँ काफी फर्क आ गया है। हाँ, बाका। और मैंने देखा भी है, काफी लोगों को देखा भी है। और सबसे मेरे को अच्छा बुरा लगता है कि लोग फॉलो नहीं करते। नहीं, लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है पाजी, देखिए दोनों तरफ के नहीं पहलू नहीं है, रोजगार नहीं, भी है। दोनों तरफ देखिए, रोजगार भी है, किसी ने किया नौकरी पे है, जाना है, सबने किसी ने किया है। अपना पर रोजगार खड़ा हाँ करना है। तो ये तो है कि हाँ शौक से कोई नहीं कर रहा, लेकिन वही हाँ, बात है ना, इंसान कहता है यार कि मैं मतलब रोजी रोटी तो कमाऊं। कई ऐसे हैं, ये मतलब सबसे बड़ी बात है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था बाजी, ये जो माइग्रेंट लेबर वाली प्रॉब्लम थी, तो इक्का हाँ दुक्का तब 2-3-4-5-6-8 लोग ऐसे दिखते थे पैदल जा रहे हैं। तब तो सड़क पे कोई नहीं होता था, तो जितनी हमारे में जो हम कर सकते थे, खाना दे दिया किसी को, बिस्किट दे दिए, ब्रेड दे दी, हम्म। इतना पानी दे दिया। लेकिन देखते देखते जब वो 100,000 लाख तादाद इस तरह से बढ़ती रही, फिर हमने रियलाइज किया कि यार हम लोग जिंदगी में कहां खड़े हैं। हम लोग सब हाँ एक एक बिल्कुल। महीना, डेढ़ डेढ़, बड़े बड़े आप इंडस्ट्रीज भी देखें, सब 2-2 महीने की रिजर्व पे बैठे हैं। हमने सुना जी, वो जी हाँ इतनी बड़ी कंपनी है जी, उसने ये कर दिया, इतनी बड़ी। क्या हाँ, 1.5-2 महीने के रिजर्व पे सारी दुनिया बैठी हुई थी? देखो यही तो आई ओपनर है ना। ये सारी चीजें जो आपके सामने आ रही हैं, ये तो पता लग रहा है ना। अब बिल्कुल। माइग्रेंट जो लेबर थी, उनको देखकर बड़ा दुख हुआ। मतलब दुख होता भी है कि देखो बेचारे कैसे हजारों मील, कई कोसों मील वो चल कर गए, कई रास्ते में मर गए। ये सब चीजों को बताओ। देख के तो काफी दुख हुआ है। हाँ वेल, एक बात मैं आपसे ये बड़ा मैं सहमत हूँ, क्योंकि देखिए कईयों की रोजी रोटी है, कई देखिए डेली बेसिस वाले हैं। कोई जैसे मैंने कोचिंग का कहा था, जो कोचिंग से पैसा कमाकर अपना घर चलाते हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल। प्रॉब्लम तो है ही है। पर यह है कि देखो बचना तो आपको है ही है, ऐसे नहीं है। क्योंकि देखो जान है तो जहान है, क्योंकि आप अगर बचेंगे तो आप काम भी कर सकते हैं। पर एक बात मैं यहाँ दावे से कह सकता हूं, अगर इस कंट्री को कोविड-19 से किसी ने बचाया है, भुखमरी से या किसी से, वो बचाया हमारे लोगों ने। हर इंडिया के जितने भी लोग थे, उन्होंने किसी ना किसी ने,
हर जितने भी लोग थे उन्होंने सेवा जरूर की है। अभी भी आप सुनते होंगे कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल। लोगों को प्लेन में लेके जा रहे हैं, कोई बसेस कर रहे हैं, कोई किसी को खाना खिला रहा है, कोई किसी को बिल्कुल। कुछ कर रहा है। ये हमारे कंट्री की खासियत है। ये खासियत इसलिए है कि हम देख नहीं सकते किसी दूसरे को ऐसे ऐसे होता हुआ, तो हम सारे सेवा भाव में लग जाते हैं। गुरुद्वारे है, मंदिर है, टेम्पल है, जितने भी है, इन लोगों ने जो सेवा की है उनको मैं हैट्स ऑफ करता हूँ। ये बहुत जबरदस्त उन्होंने सेवा की है। और जब पुलिस वाले या डॉक्टर जो 24 घंटे लगे रहे हैं, ये सब लोगों तो हमें कहते हैं ना कि ये रियल हीरो हैं आजकल के टाइम के। पुलिस के बीएसएफ हैं, जितने भी लोग हैं, कमाल है। ये कंट्री जो जुड़ा हुआ है, ये लोगों की वजह से जो है ना एकदम जुट खड़ा हुआ है। सही बात है भाजी। संडे इवनिंग है, काफी टाइम हो गया है। आपने बिकॉज कहा कि आपकी कुकिंग में बड़ी महारत है, तो आई एम श्योर आज रात का खाना भी नहीं, आप बना रहे होंगे। नहीं, मैं खाना बना के भी आपको भेजाता हूँ, और कुल्फी भी मैं बड़ी जबरदस्त बनाता हूँ। भाजी यार, आपको कुल्फी और पता नहीं मैं खा पाऊंगा कि नहीं। शायद वो मिल्क प्रोडक्ट है ना, तो वीगन में अब वो भी नहीं खा सकते। अच्छा, वीगन जब आप वीगन खत्म करोगे करना चाहिए खत्म अभी तो शुरू किया। नहीं करो, अभी कर लो, 1 हफ्ता 2 ठीक है हफ्ते जी। कर लो, फिर बाद में देख लेंगे। बाकी ये कुकिंग तो मैं कर आया हूँ, मैं खत्म कर दी cooking। अच्छा, हो गया आज का हाँ, शो करने से पहले खत्म कर देता हूँ। पर नहीं, ये आपको है शुरू से कि ही मैंने देखा है, बहुत खाने को लेके बड़े पर्टिकुलर है कि कितना खाना है, कितने बजे खाना है। आई एम श्योर आपने अपना डिनर कर भी लिया होगा। हाँ, नहीं, मैं तो बहुत लिमिट करता हूँ। पर बाकी ये है कि मेरे को बनाकर किसी को खिलाने का ज्यादा मजा आता है, ताकि वो मैं आपको खिलाऊंगा तभी तो मेरी आप अप्रिशिएट करेंगे ना। बस मेरे बस अपने बस को भाजी, फिटनेस खुल जाए लॉकडाउन, जल्दी से खुल जाए। हाँ, खुल जाएगा, चिंता ना करो, सब खुल जाएगा। लॉकडाउन खुल और जाए इन द सेंस कि हम सब कुछ बेहतर होना भी शुरू हो जाए, बिकॉज हाँ, बेहतर होना खुले शुरू हो ना जाएगा, खुल खुले जाएगा। बेहतर होना बड़ा जरूरी है। हाँ, थैंक यू बेहतर भाजी, होना थैंक जरूरी यू है। वेरी और मच। थैंक यू वेरी मच। जी जी, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं क्या, खुलना जरूरी है ये। और क्योंकि जब जल्दी से जल्दी वैक्सीन भी आए इसका, ताकि वो जो बिल्कुल। माइंड का फेयर है ना वो हट जाए। तो पाजी, आप अपने जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं इंस्टाग्राम पे, आप पाजी को फॉलो कर लीजिए। पाजी ने कहा कि आप ये लाइव सेशन हर रोज किया करेंगे, आपके सवाल भी हाँ, लिया करेंगे। और जी, कल हाँ, मंडे है, तो मैं सोच रहा हूँ पाजी, जो मेरे हैं चाहने वाले, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे, हाँ। कल मैं लाइव करूंगा 2:30 बजे दोपहर को। मेरी और आपकी अच्छा, 2:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, और मैं सीधा आप लोगों को, मतलब जो हमारे इंस्टाग्राम पे लोग हैं, इनके सवाल भी लेंगे और इनको मैं वीडियो के जरिए जोड़ भी लूंगा। अच्छा, 2:30 बजे। 2:30 बजे मैं करूंगा पाजी, और आप भी हर रोज किया ठीक है, कीजिए। थैंक यू ठीक है, पाजी, ठीक है। गुड नाइट, तो मेरे को टेक केयर पाजी। हाँ, जी पाजी, आपको थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, थैंक यू पाजी। थैंक यू, टेक केयर।